भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग क्षमता योग में हमने पढ़ा कि हमें हर परिस्थिति में समान रहने के लिए कृष्ण सिखाते हैं। अर्जुन के माध्यम से हमें जो जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा है वो हमें भी सुनना है, पढ़ना है और उनको अपने जीवन में उतारने के लिए संलग्न होना है। अध्याय 3 में कर्म योग, कर्म संन्यास योग की बात आई और अब चल रहा है ज्ञान विभाग योग। तो इसमें अर्जुन ने सवाल शुरू किया। भगवान ने पहले कहा कि यही ज्ञान मैंने सृष्टि के शुरुआत में सूर्य को दिया, वही ज्ञान मैं कहता हूं। अर्जुन ने क्वेश्चन किया, वो कैसे? फिर न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मों की गति गहन है, यह बात तो हमें सबको पता है। द मिस्ट्री ऑफ कर्मा, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। विकर्मणः, क्या कर्म है, क्या विकर्म है। व्हाट इज गुड कर्मा, व्हाट इज बैड कर्मा, व्हाट इज अकर्मा, नहीं करना, अकर्ता बनना। इन कर्मों की गति, इन कर्मों का मैकेनिज्म बहुत मिस्टीरियस है। कर्मण्यकर्म पूजा जी पढ़िएगा इसको। कर्मण्य कर्म य पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्यते मनुष्येषु स युक्त कुत्कर्ष कुत्कर्षकर कर्म कृत। हमने देखा है पहले कि अगर हमको पढ़ना नहीं आए नॉर्मल संस्कृत का श्लोक, तो हमें संधि विग्रह वाले पर जाना चाहिए। तो हम इसका संधि वाला विग्रह, संधि विच्छेद वाला देखें। कर्मणि अकर्म यः, कर्मों में अकर्म देखने वाला। पश्चेत अकर्मणि च कर्म यः, ये जो कर्मण्य कर्म यः है, ये है कर्मणि अकर्म यः। पश्येत, पश्येद कर्मणि च कर्म यः, पश्येत अकर्मणि च कर्म यः। कर्म में अकर्म को देखने वाला और अकर्म में कर्म को देखने वाला। दिस इज वेरी मिस्टीरियस श्लोका। कर्मों के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से हम समझ जाएंगे इस बात को। कर्मों की गति गहन है, लेकिन हम समझ सकते हैं। कृष्ण समझा रहे हैं, हम समझें। कर्मणि अकर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः सह बुद्धिमान मनुष्येषु, जो वो बुद्धिमान मनुष्य है जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। जो दिन है बेसिकली वो रात है, और जो रात है बेसिकली वो दिन है। या निशा सर्वभूतेषु, तो वैसा ही बात यहाँ पे है। जो कर्म है बेसिकली वो अकर्म है। अगर
कर्मों में करते हुए कर्ता भाव नहीं आ रहे हमारे भीतर, तो वो अकर्म है। शिवानंदा गीता मैं रिकमेंड कर रहा हूं, आप में से कुछ लोगों ने मंगा ली है, बाकी अभी मंगाने वाले हैं, तो मंगा लीजिए। इसमें जो इसका जो व्याख्या दिया है, अनुवाद दिया है, वो बहुत अच्छा है, पढ़िएगा आप। अकर्म में कर्म को देखना, ये पहले तो कर्म में अकर्म देखना। यहाँ पर बात तो थोड़ी सी बात समझ में आती है कि अगर हम कर्ता नहीं बने, अगर हम ये ना सोचें कि हम कर्म कर रहे हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा, रजोगुण, सत्वगुण, तमगुण के माध्यम से वो गुण हमारे भीतर हैं, तो फिर हम उन कर्मों को प्रेरणा करने की प्रेरणा होती है और हम कर्म करते हैं। हम नहीं करते, प्रकृति हमसे करवाती है। इस बात को हम जाने, हम कर्ता ना बने, तो कर्म अकर्म हो जाता है। फिर आगे की बात और इंटरेस्टिंग है, अकर्मणि च कर्म यह, अकर्म में कर्म को देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज वेरी, किन लोगों ने पहले भगवत गीता पढ़ी है? मैं उन लोगों से थोड़ा सा उनका मत जानना चाहूंगा। व्हाट डू यू heard about it? आपने इसके बारे में पहले क्या सुना है, क्या समझा है, थोड़ा बताएं, जो बोलना चाहे। कोई बोलिए, हैंड रेज कीजिए। पूजा जी आपको अनम्यूट करेंगी। अनीता जी बोलना चाहें। नमस्ते। नमस्ते। हम जो एक्शन करते हैं, एक्शन में इनएक्शन देखना, कर्म में अकर्म कुछ नहीं होना, अकर्म में कर्म देखना, तो वही है। मतलब निर्लिप्त नहीं, उसमें अटैच नहीं होना। जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें हम अटैच नहीं हुए। तो एक्शन में इनएक्शन, इनएक्शन में एक्शन। कर्म में अटैच नहीं होना, तो ये तो हो गया एक्शन में इनएक्शन। व्हाट अबाउट इनएक्शन? इनएक्शन कुछ नहीं होते हुए भी कर्म होता है। हाँ, वो कैसे होता है? जब हम एक स्थिति पे पहुंचो जहाँ पे अपने आप कर्म हो जाता है, बट हमें नहीं पता चलता है। सो व्हेन यू रीच अप टू दैट स्टेट, ट्रांसेंडेंटल स्टेट जो कहते हैं सर, उसको फ्लो स्टेट कहते हैं। मैंने पढ़ा था कहीं पे, फ्लो स्टेट कहते हैं। आप ध्यान में एक स्थिति पे पहुंच जाओ, दैट इज कॉल्ड फ्लो स्टेट एक्चुअली। तो तभी अपने आप से तुमको दिशा दिखेगा कि आगे आपको क्या करना होगा। You get to understand slowly, you reach up to, that is called flow state। में कहीं पे ये स्टीवन कॉटलर का ये फ्लो स्टेट, ठीक है। वो एक ठीक है, वो उसको भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। लेकिन अगर हम फ्लो स्टेट में नहीं है, तो क्या हम अकर्म में कर्म को नहीं देख सकते? हाँ, देख सकते हो। कैसे? सर मैं बताऊं? हाँ हाँ, बोलिए भी। तो यही कि ये सब हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा अकर्म में कर्म यानी, हाँ, तो हम नहीं कर रहे हैं ऐसा सोचें, तो जो हम हाँ। कर्म कर रहे हैं हाँ। वो अकर्म बन जाएगा। ये बात तो ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अकर्म में कर्म कैसे देखेंगे? सर कई बार हम काम कर नहीं रहे होते, वैसे ही बैठे होते हैं, पर अंदर मन से कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है।
तो वो अकर्म करते हुए भी हम कर्म करते हैं। हाँ, सर, क्या हम साक्षी भाव में रहते हुए अकर्म में कर्म देखते हैं सब है? देखिए निष्काम भाव वाली जो बात है वो कर्म में अकर्म को देखना वाली बात है। इसमें दो बातें आ रही हैं। कर्म में हम अकर्म को कैसे देखें, सुनिए, फिर से सुनिए और इसको माइन्यूटली। गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः। चा है, चा मीन्स और, जहां भी चा आए वो और की बात है। तो कर्मण्य कर्म यह, कर्म में अकर्म को देखना, पश्चेत पश्य मन देखना, चा और कर्म में अकर्म को देखना। जो ऐसा देखता है वो बुद्धिमान मनुष्य है। तो ये जो बात अभी बोली मीना जी ने, वो बात ठीक, थोड़ी सी ठीक है कि हम शरीर से कर्म ना करते हुए अगर हम मन से सोच विचार भी करते हैं तो वो भी तो कर्म है। हम बैठे बैठे किसी के बारे में बुरा भला सोच रहे हैं, उसने मुझे ये किया, उसका ये हो जाए, तो आपने मन से भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर दी। आप किसी को पिस्टल लेके ही मारने जाए तभी कर्म होगा, ऐसा नहीं है। तो सूक्ष्म कर्मों को, सूक्ष्म में कर्मों को देखना, अकर्मणी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सूक्ष्म में कर्मों को देखना, आपके सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म भाव से, मन से क्या कर्म हो रहे हैं, अगर हम वो देखें तो बुद्धिमान है। तो इसीलिए जो कर्म है वो सिर्फ फिजिकल बात नहीं है, फिजिकल के अलावा जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म शरीर है, उसके बारे में भी हमें जागना है। और हम शरीर के अलावा और क्या हम करते हैं, दिन भर में हम 90,000 विचार सोचते हैं, एवरेज पैटर्न ये है। तो वो 90,000 विचार से भी कर्म हो रहे हैं। जब हम ध्यान में बैठे हैं और हम विचारों को कम कर रहे हैं तो हमारे जो सूक्ष्म कर्म है वो कम हो रहे हैं ना। तो हम अननेसेसरी कर्म करना बंद कर दें। फिर जब हम अननेसेसरी कर्म करना बंद कर देते हैं तो फिर फ्लो स्टेट आता है, और फिर सृष्टि चक्र को समझते हुए, डिवाइन विल को समझते हुए, हम सूक्ष्म से जो हम प्रार्थना करते हैं, सूक्ष्म से जो हम किसी के लिए विश करते हैं, तो वो भी कर्म है। अगर आपने किसी के लिए प्रार्थना किया तो भी आपने किसी के लिए प्रार्थना किया, आपकी ऊर्जा, आपकी भावना उस पर्सन के लिए ब्रह्मांड में रेडिएट हुई, तो वो भी कर्म बन गया, वो भी कर्म है। हाँ, अच्छा कर्म है, दैट्स फाइन, लेकिन कर्म तो वो भी है। तो फ्लो स्टेट में जब हम जिए, जब हम सहजता में और आज्ञा में जिए, यज्ञ, हर कर्म हमारा यज्ञ बन जाए, तो सूक्ष्म कर्म जो है हमारे वो 24/7 होते हैं, चलते हैं। तो अकर्म में, सूक्ष्म में हम क्या कर्म कर रहे हैं वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम हिमालय में बैठे बैठे भी पूरे संसार का कल्याण कर सकते हैं। ये गहन बात है, वो ही क्या बात है। तो सूक्ष्म की ये बातें अगर हम समझ जाएं तो बुद्धिमान है। और ऐसा योगी, अब जो इस अवस्था में पहुंच जाएगा वो योगी ही तो हुआ, युक्तः योगी। ऐसा योगी ही समस्त कर्मों का करता है। दुनिया में जो भी हो रहा है, वास्तव में जो इन बातों को समझ जाता है वही वास्तव में कर्म कर रहा है। हम फिजिकली जो मेहनत कर रहे हैं
वो मुख्य बात नहीं है। स्थूल और सूक्ष्म में सूक्ष्म अधिक महत्वपूर्ण है, तो सूक्ष्म अधिक शक्तिशाली है। पता है आपको बात? आप अपने मोबाइल से कहीं भी घंटी बजा सकते हैं। आप स्थूल शक्ति का उपयोग करते हुए कितना कुछ कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हुए मोबाइल के माध्यम से कितना रीच बढ़ जाता है हमारा। तो सूक्ष्म पर जब हमें करना आ जाए तो दुनिया में जो भी हो रहा है उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। बैलेंस लाने की जरूरत है तो बैलेंस ला सकते हैं, लेकिन पहले सृष्टि चक्र को समझना, डायरेक्ट इंटरफेयर करने नहीं लग जाना। अगर हम थर्ड आई मास्टर बन जाते हैं, अगर हमारे भीतर थोड़ी सी काबिलियत आ जाती है तो तुरंत हम एनर्जी भेजने लग जाते हैं। एनर्जी भेजने के पहले वहां पर कर्म को पहले समझना। जो पर्सन है क्या उसको उस अनुभव से गुजरने की जरूरत है? अनुभव से गुजरने के बाद ही समझ में जब आता है तो कर्मों से फ्री होते हैं। डायरेक्टली अगर आप किसी को प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे ऊर्जा भेज के, वो पर्सन फिर फंस जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, किसी भूखे को आपने आज खाना खिलाया, कल उसे फिर से भूख लगेगी, क्या आप उसे कल फिर खाना खिलाएंगे? उसको अपना अर्न करना सिखाएं, खुद से कमाना सिखाएं, तो फिर वो अपना हमेशा पेट भरता रहेगा। तो हम स्थूल पर ना जाएं, सूक्ष्म पर जाएं। सूक्ष्म में जो अकर्म है उसमें कर्म को देखें। जो कर्म है वो अकर्म है और जो अकर्म है वो कर्म है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग श्लोका। ठीक है, कर्मों के विज्ञान को, साइंस ऑफ कर्मा, ट्रांसेंडिंग द साइंस ऑफ कर्मा को समझना है। उस पर बहुत सारे सेशन होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। यह बात भी ऐड होनी चाहिए हर जगह कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। जो स्थूल कर्म है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा है तो वो अकर्म है, और जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म में जो अकर्म दिख रहा है, वास्तव में कर्म तो वही है जो हम एस्ट्रल बॉडी से, अपनी मेंटल बॉडी से कर रहे हैं। बेसिकली कर्म तो वही है। हम अनजाने में जो चिंता विचार करते रहते हैं वो हम कर्म छोड़ दें। फ्लो स्टेट में आते हुए, सृष्टि चक्र को समझते हुए, डिवाइन रिदम में बहते हुए, इंट्यूशन को फॉलो करते हुए हम गुड कर्मा, गुड विशेष, थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग रखते हुए कर्म करना सीखें। प्रेयर करें, दूसरों की हेल्प करें, लेकिन तब जब दूसरा सीख रहा है, सीखने को तैयार है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। बिना मांगे अगर हम देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट श्लोका इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन स्पिरिचुअल सर्कल। जगह जगह इसका जिक्र आता है। कोई और पढ़ें, कोई नए मित्र। ऑब्वियसली ऑर्गन डोनेट करना भी कर्म है। ऑर्गन डोनेट करने की बजाय ज्ञान को डोनेट करें। टॉर्कम सराइडारियन, ए वेरी गुड स्पिरिचुअल टीचर, इज वेरी अगेंस्ट ऑर्गन डोनेशन। बहुत लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, ये तो अच्छा काम होगा ना? नहीं, अच्छा नहीं होगा। स्थूल लेवल पे हम देख रहे हैं, हम सूक्ष्म लेवल पे देखें। चलिए, ये ऑर्गन डोनेशन तो अब ऐसे भी अभी अवेयरनेस कहाँ है, लोग तो 1 रुपया देने में भी हिचकिचाते हैं। ऑर्गन डोनेशन तो बड़ी बात है, लेकिन हाँ, ऑर्गन डोनेशन से ज़्यादा हम ज्ञान डोनेशन पे जाएं। नेक्स्ट लोग जो है, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जी अनीता जी। हमारे जो थॉट्स है, वो थॉट्स भी एक सटल थॉट्स, मतलब थॉट्स जो है वो भी एक्शन है, एक सूक्ष्म सटल स्टेट पे है वो।
हाँ तो हमें क्या आपने बोले कितना 40,000 90,000 थॉट्स एक दिन में हम सोचते हैं, हाँ तो हमें वो भी कंट्रोल करना है कि हाउ व्हाट वी हैव टू थिंक एंड आई हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ माय थॉट्स, क्योंकि यस थॉट्स भी जो है वो एक्शन है, एक पासिव स्टेट पे वो एक्शन है। तो बिल्कुल क्या मैं सोच रही हूँ उसी के ऊपर भी मुझे मेरा कंट्रोल होना चाहिए। कभी हाँ भी ये गार्बेज थॉट्स कभी नहीं आना चाहिए मन में, बिल्कुल सही वो बात। वो रखना चाहिए। एंड कुछ पूछना चाहती थी। अब बोलिए। 7:30 के बाद पूछे ना, 7:30 तक हम फ्लो में रहें। सॉरी, हाँ। ठीक है, अगर इसके डायरेक्ट मीनिंग को बोलना है तो मीनिंग बोल दे तो अलग बात है, तो सवाल को हम थोड़ा पार हो जाए। कोई और पढ़े 419। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। आप पढ़िए, बोलना सीखिए तो थोड़ा सा आपको ज्यादा मजा आएगा, आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि कर्माणाम तमाहु पंडितम बुद्धा। सर डिवाइन मॉर्निंग। डिवाइन मॉर्निंग पढ़िए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। सर हमने भी मंगवा ली शिवानंद की गीता। वेरी गुड वेरी गुड। कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए, बाकी लोग भी प्रेरित हो जिन्होंने अभी नहीं मंगाई है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, ये वर्ड स्पिरिचुअल सर्कल में बहुत यूज होता है। इसके मीनिंग को हम देख लें। देखिए, किसी भी श्लोक को पूरी तरह जानने के लिए हम उसके पीछे का श्लोक और उस श्लोक की बाकी लाइन भी देखें तो हमको बात पूरी तरह से पिक्चर क्लियर होगी। 418 में हमने देख लिया कि कर्म में अकर्म को देखना, स्थूल शरीर के कर्म को प्रकृति का माध्यम समझते हुए जानते हुए अकर्म समझना, और जो सूक्ष्म में जो मन से जो हम कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी कर्म है, यह जानना शुरुआती लेवल पे। अकर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, यह बात जो जानता है वो बुद्धिमान है। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, शुरुआत में ही समारंभा, इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, संकल्प वर्जिता। संकल्प, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम ये भावना से करते हैं ये पर्पस हो, हम इसलिए कर रहे हैं। यहां पर देखिए इंटरेस्टिंग बात आ रही है, संकल्प को वर्जित कर देना, है ना। संकल्प की बात बहुत जगह पे होती है। संकल्प से को हम छोड़ दें, संकल्प से रहित हो जाएं और फिर हमारे कर्म हो। शुरुआत में ही, कर्म की शुरुआत में ही हम संकल्प से वर्जित रहें। मेरे इस काम करने से ये होगा, ये ना सोचें। ठीक है, क्या होगा ये सोचने की बजाय हम अकर्म में कर्म को करें, अकर्म में कर्म समझें और फिर निष्काम भाव से कर्म करें। यह बात अगर हम समझते हैं तो इस ज्ञान की अग्नि से हमारे कर्म जल जाते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, ये अग्नि, ये ज्ञान की अग्नि कर्मों को जलाती है, कर्मों को जलाती है। कर्मों को जलाना है, जलाना अग्नि से जलता है, दग्ध। तो कर्मों को जलाना है तो हमें संकल्प से वर्जित होना होगा। संकल्प भावना, संकल्प लेना है, डिटर्मिनेशन लेना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये ही करना है। इन सभी से हम बचें। इच्छाओं से बचेंगे तो संकल्प से बच पाएंगे। तो दुनिया में बदलाव लाना है, ये स्पिरिचुअल सर्कल में इच्छा होती है। हम यह समझें हमें स्वयं में बदलाव लाना है, उस भाव से हम सर्विस करें। संकल्प की बात
जगह जगह पे आती है कि डिटर्मिनेशन, शुरुआत में ही काम संकल्प को, इच्छा को छोड़ना है, संकल्प को छोड़ना है। जब ऐसी ज्ञान की अग्नि हो तो कर्म जल जाते हैं, और जो ऐसा कहते हैं वो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा नाम, ज्ञान की अग्नि में कर्म जलते हैं। ज्ञान की अग्नि, कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान कि कर्म में अकर्म है और अकर्म में कर्म है। यह बात समझते हुए हम इच्छाओं से, संकल्प से मुक्त हो जाएं। ये करने से ये होगा, वो हिसाब किताब ना रखें, बस जो करना है वो करें। करने की प्रेरणा हो रही है, मुझे करने का भाव आ रहा है इसलिए करें, इस करने से ये होगा, ये ना सोचें। ये भगवत गीता को अगर आपको समझना है, जीवन में उतारना है, तो आप बिल्कुल प्योर हो जाएंगे कृष्ण की तरह। हमको अपने पहले की ऑल प्रीवियस कंडीशनिंग से, थिंकिंग से बाहर आना होगा। हम भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं, या पढ़ते भी हैं तो अनुवाद पढ़ते। ज्ञान आग्नि दग्ध कर्मानाम हमने कहीं थोड़ा सा पढ़ लिया, और उस पर जो इंटरप्रिटेशन है बस हम वो अनुवाद सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हम ओरिजिनल मीनिंग पे जाएं, श्लोक टू श्लोक, वर्ड टू वर्ड पे जाएं, अपने संकल्प को हम छोड़ दें। इच्छा, भावना, ये होगा, मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है, ये भावना हम छोड़ दें। सहज भाव में, सरेंडर भाव में, हम निष्काम भाव में कर्म करें, और अपने कर्म में अकर्म को देखें। हम नहीं कर रहे, हमारे माध्यम से हो रहा है। कर्ता भाव से मुक्ति हो तो अकर्म है, और फिर अकर्ता बन गए, अकर्म में आ गए, तो जो अकर्म है, जो सूक्ष्म कर्म है, उसको हम समझें, उसमें हम कल्चर करें अपने माइंड को, अपने लाइकनिंग एंड डिसलाइकनिंग को। वैसे तो डिसलाइकनिंग ऐसे भी बंद हो जानी चाहिए। जब हम समता में, हमने देखा समत्वम योग उच्यते, अगर समता में आ गए तो लाइकनिंग और डिसलाइकनिंग बंद हो जाती है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, वो सृष्टि चक्र को समझते हुए कौन से हम सूक्ष्म कर्म करें, वो सूक्ष्म कर्म हम करें जो इस सृष्टि के पालन के लिए, इस सृष्टि चक्र को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो उसके लिए हमें नित्य की आज्ञा को समझना होगा, यज्ञ को समझना होगा। हमारा हर एक कर्म शाश्वत आज्ञा के अनुसार हो। जो डिवाइन भावना आ रही है, इनर फीलिंग, इनर कॉल, इंट्यूशन, उसके अनुसार हमारे कर्म हो, तब हम इस सृष्टि चक्र को मेंटेन करेंगे। नहीं तो हम अपने चित्त के संस्कार में चले जाते हैं, अपने लाइकनिंग और डिसलाइकनिंग के अनुसार कर्म करते रहते हैं, और फिर बाद में हम फंसते हैं। फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो आपके जीवन में हो रहा है वो आपके सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म की वजह से हो रहा है, बिना कारण कुछ भी नहीं है। तो रोना धोना छोड़ें, कंप्लेन ब्लेम छोड़ें, कर्मों की गहन गति को समझें, कर्म को अकर्म को समझें, स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म को समझें, और संकल्प, इच्छा, डिजायर को छोड़ते हुए आगे बढ़ें। नित्य, नेक्स्ट श्लोक में आएगा, त्यक्त्वा कर्म फलाशंगा नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्ये अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फल आशंगा, कर्म फल का त्याग।
कर्म फल का त्याग करते हुए आसक्ति का त्याग करते हुए कर्म फल के प्रति आसक्ति, मेरे कर्म का ये फल होगा, इस आसक्ति का त्याग करते हुए नित्य तृप्तो, हर दिन तृप्त रहना। और जो तृप्त रहता है, संतृप्त होता है, वही संत होता है। तो भगवत गीता को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप संत बन जाएंगे। पढ़ते हुए उसकी मीनिंग को पढ़ते हुए उतार लेंगे तो हमेशा तृप्त रहना। वॉट एवर इज द आउटकम ऑफ योर एक्शन इज एक्सेप्टेड, इज फाइन, इज एज पर द डिवाइन विल, डिवाइन ऑर्डर। सृष्टि चक्र को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, ये हमें अभी पूरी तरह से बात समझ में नहीं आ रही है। जो भी हुआ वो सृष्टि को मेंटेन करने के लिए वही ठीक है। तो सिंपली जब हम सब कुछ बिगर पिक्चर हम नहीं समझ सकते तो उसको सिंपल वे में बोल दिया जाता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। वास्तव में हम सूक्ष्म को नहीं देख पा रहे हैं ना। व्हाट इज द बिगर पिक्चर? हर जहां भी हमको सो कॉल्ड पेन मिलता है, हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हुआ, वहां भी कुछ पर्पस वो अचीव कर रहा है, कुछ बात बन रही है। अगर हम इसको समझते हैं, कर्म फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलाशंगा नित्य तृप्तो निराश्रय, नित्य तृप्त हो और निराश्रय हो, आश्रित नहीं हो, आश्रय रहित, कर्मों पर आश्रित ना रहकर, किसी पर आश्रित ना रहते हुए कर्म में प्रवृत्त होना। इन सभी बातों को सुनते हुए ऐसा नहीं है कि कर्म फिर नहीं करना है। कर्म में प्रवृत्त होना, कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी नैव किंचित करोति सह, वो कुछ नहीं करता। कर्मों को करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। वो स्थूल रूप से तो दिखता है कि कर्म कर रहा है, लेकिन वो भीतर अकर्म में चला गया है, तो कुछ भी नहीं हो कर रहा। तो कर्मों की गहन गति को हम समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए। जो श्लोक आज हमने पढ़े उसको फिर से हम थोड़ा सुन लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कृत। कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, श वो बुद्धिमान मनुष्य है, श युक्तः वो योगी ही सभी कर्मों को करने वाला है, मास्टर ऑफ कर्मा। जब हम इस लेवल पर पहुंच जाएं तो वी आर मास्टर ऑफ कर्मा। वही रियल कर्म करने वाला है, जो ऐसा बुद्धिमान मनुष्य है, जो ऐसा योगी है, जो अकर्म में कर्म को देख रहा है। मेरे हर एक विचार से इस सृष्टि चक्र में प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप इस होश में आ जाएं तो फिर आप इस अवस्था में पहुंचने लग जाएंगे। किस तरह के विचार हम जनरेट करें, सजग होने की जरूरत है। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि
नैव किंचित करोति सः। कर्मण्य प्रवृत्तोपि अपि, अपि मतलब भी, करते हुए भी, कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी, नैव किंचित करोति सः, वो कुछ नहीं करता, नैव नहीं करता, कर्मों में प्रवृत्त है फिर भी कुछ नहीं करता। इस तरह कर्मों के फल के प्रति आसक्ति त्याग देने से, नित्य तृप्त रहने से, निराश्रय रहने से ऐसा होता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी, आशा से मुक्त, वैसा चित्त जिसका निराशी हो गया। बुद्धा ने कहा नो एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ माइजरी। वही बात है निराशी हो जाना, मेरे काम करने से ये होगा ये आशा नहीं रखना। ऐसा बात चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच जाए, ऐसी पहुंचते हुए सर्व परिग्रह, सब कुछ छोड़ देना। पतंजलि योग सूत्र में यम नियम जो है उसमें से एक यम है अपरिग्रह, नो एक्यूमुलेशन। यहां पर है सर्व परिग्रह, सभी का त्याग, सभी जमा नहीं करना, जमा करने के लिए नहीं करना, ये भावना से छोड़ देना। शरीरम केवलम कर्म कुर्मन, शरीर केवल कर्म करता है, वो कर्म नहीं करता। वो किसी किल विषम, वो निगेटिव कर्मों से, बैड कर्मों से, सिन से मुक्त हो जाता है। आगे का आगे देखेंगे, बस आज के लिए बहुत ठीक है। अब किन्हीं को जिनको जो कुछ पूछना है, बोलना है,